आज दोस्तों हम बात करेंगे बूटेबल यूएसबी हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी होने वाला है ये तरीका बूटेबल यूएसबी करने का। तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हम यूएसबी को बूटेबल करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, पावर ISO। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें जो फीचर हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। एक यूएसबी को बूटेबल करने के अलावा बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों। मैं यूज करता हूँ इसको। मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो अच्छा है और उसमें रैम की कमी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो लैपटॉप होते हैं उनमें रैम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका लैपटॉप हैंग होने लग जाता है। वो ज्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है कमांड प्रॉम्प्ट का। आप कमांड के जरिए अपने यूएसबी को बूटेबल कर सकते हैं बहुत इजीली। तो करना आपको कुछ भी नहीं है, कुछ कमांड्स आपको टाइप करनी है और आपकी यूएसबी बूटेबल हो जाएगी। आपने सबसे पहले आपने यूएसबी इंसर्ट कर लेनी है। ओके, यूएसबी मैंने लगा ली अपने लैपटॉप के साथ और वो चालू हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर सर्च होगा या फिर यहाँ पर क्लिक करना है। आपने ये देखे मैंने यूएसबी लगा ली है। यहाँ पर आपने सर्च करना है CMD। ये आ चुकी है CMD कमांड प्रॉम्प्ट। आपने इसको ओपन कर लेना है। सिंपल मैं ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये हमारे सामने जो पॉपअप आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ कमांड लिखनी है। इन कमांड को लिखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर आप कमांड लिखनी शुरू कर रहा हूँ। सिंपल आपने या तो स्क्रीनशॉट रख लेना है और या फिर इसको लिख लेना है एक कॉपी पर, नोटबुक पर या नोटपैड पर आप लिख लें कमांड। इन कमांड में आपने एक भी जरा सा भी गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करते हैं तो वो कुछ और भी हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। और बातें याद रखनी है कि आपने जितनी मैंने स्पेस देनी है कमांड में उतनी ही आपने देनी है और जो जो मैंने टाइप करना है वो ही आपने टाइप करना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपको और प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिर आप कमेंट में गालियां वगैरह ना देना, ठीक है। आप ध्यान से एक बार देख लेना। यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है DISK डिस्क PART पार्ट, डिस्क पार्ट। सिंपल आपने डिस्क पार्ट लिखकर एंटर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेस दे लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपने एंटर कर देना है और आपके सामने एक पॉपअप आएगा जो आपको कहेगा कि आपने यस करना है। डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो यस आपने कर देना है। यस करने के बाद एक और कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखें दो हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करनी है, ठीक है। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है, जैसे ही आप कुछ वर्ड टाइप करेंगे यहाँ पर डिस्क पार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्पेस देनी है एक बार और लिखना है LIST लिस्ट डिस्क DISK डिस्क, इतना लिखना है सिंपल। और आपने एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपके पास कुछ इस तरह से चीजें आ जाएंगी सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क डिस्क 0 डिस्क 1। यहाँ पर आपने कुछ ये देखें दोनों ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना 298 GB, ये दोस्तों मेरी हार्ड डिस्क है। आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है सिर्फ इसको। ये देखें ये मेरी USB है ना जो, वो 29 GB की है। यहाँ पर अब लिखना है मैंने स्पेस दे के SELECT सिलेक्ट डिस्क DISK डिस्क। अब आपने सिंपल नंबर लिखने आ गए। जैसे ये 29 GB की है तो मैं 1 लिख लूंगा। इतना आप देख लें। सिलेक्ट डिस्क नंबर, आपने अपनी हार्ड डिस्क अपने सिस्टम की यहाँ पर आपने USB लगाई हुई है वो चेक करना है। आपकी 2 USB भी हो सकती हैं, आपकी 2 हार्ड डिस्क भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी USB होगी सिंपल उसी को आपने टारगेट करना है। तो अब आपने एंटर की प्रेस कर देना है। अब वो कहता है डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। ये दोस्तों डिस्क क्या सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमने कमांड देनी है क्लीन CLEAN क्लीन। सिंपल एंटर की प्रेस कर देनी है। यहाँ पर लिखा आ गया डिस्क पार्ट सक्सेस्ड इन क्लीनिंग दी डिस्क, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आपने लिखना है। अब मैंने लिखना है यहाँ पर CREATE क्रिएट पार्टीशन। ओके, क्रिएट पार्टीशन। सिंपल आगे आपने लिखना है प्राइमरी। सिंपल इतना आपने लिखना है, फिर आपने एंटर की को प्रेस कर देना है।
ओके अब ये लिखा आ रहा है डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्रिएटिंग द स्पेसिफिक पार्टीशन। ठीक है, अब यहाँ पर अपने और लिखना है एक्टिव, ACTIVE एक्टिव। एक्टिव आपने लिखकर एंटर की प्रेस करना है। अब मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसे। अब लिखा आ रहा है डिस्क पार्ट मार्केट दी करंट पार्टीशन एज एक्टिव, ये आपका पार्टीशन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर लिखना है आपने फॉर्मेट यहाँ पर आपने गौर करना है FS, अब आपने इज इक्वल टू TFS NTFS, आगे आपने लिखना है क्विक। इतना आपने लिखकर एंटर की को प्रेस कर देना है। अब कहता है 100% कंप्लीटेड, यानी कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपने सिंपल लिखना है एग्जिट, EXIT एग्जिट लिखकर आपने एंटर की प्रेस कर देना है। सिंपल। अब जो आपका USB है वो दोस्तों बूटेबल हो चुका है। ये अब आपने क्या करना है कि सिंपल जो आपका सेटअप है ना CD वाला, जो आपने इमेज या फिर आपने जो विंडो डाउनलोड की हुई है, सिंपल आपने उसके अंदर जाकर उसको कॉपी करके इस USB के अंदर आपने, जैसे हम किसी फाइल को कॉपी करके USB में रखते हैं ना, वैसे आपने कर देना है। ठीक है, मेरे पास अभी विंडो वगैरह नहीं पड़ी हुई तो उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी मैं आपको कहता हूँ। सिंपल जैसे आप फाइल्स कॉपी करते हैं ना, तो यहाँ पर रिफ्रेश करना है तो आपका ये आइकन चेंज हो जाएगा, ये विंडो के ऑप्शन में तब्दील हो जाएगा। तो इससे ये जाहिर होगा कि आपकी USB बूटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।